वेलकम फ्रेंड, सोल्यूशन अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल या ऑक्सीजन क्रियात्मक समूह पढ़ा रहा था। उसमें मैंने आपको केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने पार्ट 1 कंप्लीट करा चुका हूँ और आज हमारा पार्ट सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज का पार्ट सेकंड है, जिसमें पहले पार्ट में क्या था, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। आज हमारा क्या है, नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। उसमें हमने उसके टाइप पढ़ लिए, वह कितने प्रकार की होती है, उसमें कौन कौन सी अभिक्रियाएं आती हैं। आज हमारे नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया, इसमें कौन कौन सी अभिक्रिया आती हैं। इसमें इंपॉर्टेंट अभिक्रिया कौन कौन सी आती है, एल्डोल संघनन, कैनिजारो अभिक्रिया, कोलन अभिकर्मक, बेर विलिगन ऑक्सीकरण। ऐसी इंपॉर्टेंट जो अभी नहीं आगे भी काम में आएंगी। आपको बीएससी में भी तीनों ईयर में ये काम में आएंगे, तो आपको इनको ध्यान से पढ़ना है और थोड़ा गौर से देखना है। नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया, जब कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया अमोनिया व्युत्पन्न से कराते हैं तो जल कण विलोपित हो जाता है। क्या होता है, H2। तो से और हमें क्या प्राप्त होता है, वहां से हाइड्रोजन प्राप्त होता है। ये देखो, ये हो गया हमारा अमोनिया। जब इसमें से एक हाइड्रोजन का निष्कासन कर देंगे और एक कोई भी व्युत्पन्न जोड़ेंगे तो हमें यह प्राप्त होगा। इसे क्या कहते हैं, अमोनियम डेरिवेटिव। अमोनियम डेरिवेटिव। अब ये अमोनियम डेरिवेटिव यानी अमोनिया व्युत्पन्न के कुछ प्रकार हैं। कौन कौन से हैं, हाइड्रोक्सिलेमीन, इसका सूत्र ये होता है NH2OH, हाइड्रोजन NH2NH2, फेनिल हाइड्रोजन का सूत्र ये होता है 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन का सूत्र ये होता है, और सेमी कार्बाइड का सूत्र ये होता है। ये हमारे अमोनिया व्युत्पन्न है। जब इनकी क्रिया कार्बन यौगिकों से करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया वहां पर होगी। जैसे कि ये हमारा हो गया, ये क्या हमारा कार्बोनिल यौगिक। जब इसकी क्रिया हमने अमोनिया व्युत्पन्न के साथ कराई, कौन सा, NH2NH2, तो यहां से क्या होगा, यहां से हमारे जल का अणु निष्कासित हो जाएगा। हो गया, तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहां से प्राप्त होगा हमें H, क्या होगा हमारा, इसे एल्किल हाइड्रोजन कहते हैं। इस प्रकार हमारा कार्बन यौगिक किसी भी अमोनिया व्युत्पन्न से क्रिया करेगा तो हमें हाइड्रोजन प्राप्त होगा, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन प्राप्त होगा। ये हो गई हमारी नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। अब इसमें कौन कौन सी अभिक्रिया आती है, इंपॉर्टेंट वो समझेंगे। जिनमें सबसे पहली है एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें एल्फा हाइड्रोजन पाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट, वह अभिक्रिया जिसमें एल्फा हाइड्रोजन पाई जाती है, वह एल्डोल अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, जिनमें एल्डोल संघनन अभिक्रिया होती है। तो यह मेन बात तो गई एल्फा हाइड्रोजन। अब एल्फा हाइड्रोजन कहाँ होती है, देखो किसी भी कार्बनिक यौगिकों में, ये हमारा हुआ CH3 CH2OH या CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा हुआ कार्बनिक यौगिक। इसमें जब किसी भी कार्बनिक यौगिक, अब इसमें क्या है, हमें एल्फा हाइड्रोजन का पता लगाना है। जब किसी भी कार्बनिक समूह, ये हमारा हुआ कार्बनिक समूह, कार्बनिक ग्रुप के साथ जो कार्बन जुड़ा होता है वह तो कहलाता है एल्फा कार्बन। ये हो गया हमारा एल्फा कार्बन, और इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ी होती है वह क्या कहलाती है, एल्फा हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया हमारी एल्फा हाइड्रोजन, इसे एल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। एक बात तो है इंपॉर्टेंट, एल्फा हाइड्रोजन कहाँ क्या होती है, एल्डोल संघनन। वे यौगिक जिनमें एल्फा हाइड्रोजन पाई जाती है वे एल्डोल संघनन दर्शाते हैं। कार्बनिक समूह में से जो कार्बन जुड़ा होता है वह एल्फा कार्बन कहलाता है। तो एल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ी होती है उसे एल्फा हाइड्रोजन कहलाती है। यह अम्लीय प्रकृति की होती है, जो तनु क्षारों से क्रिया कर कार्बोनाइन बनाती है, जो अनुनाद के द्वारा स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। अब इसके हम अभिक्रिया देखते हैं। ये हो गया हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O
एच हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या होगा हमारा कार्बोनिल समूह। इसके साथ जो कार्बन जुड़ा है वह क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। और इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ी होती है वह अल्फा हाइड्रोजन कहलाती है। जब इस क्रिया दोनों क्षारों से कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें यहां से प्राप्त होगा कि यहां से जल का अणु निष्कासित हो जाएगा। तो CH2 ये क्या प्राप्त होगा, हमें ये प्राप्त होगा कार्बेनियन। कार्बेनियन जब अब यह जो ऋणात्मक आवेश है यहाँ पर बंध का फॉर्मेशन कर लेगा, और यह जो बंध है जो यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो हमें प्राप्त होगा CH2 डबल बॉन्ड C O माइनस H। एक तो यह प्राप्त हो गया, और इसका जब अनुनादी संरचना दूसरी यह प्राप्त हो जाएगी CH2। ये दोनों अनुनादी संरचना प्राप्त हो जाएंगी। ये हो गए दो अणु CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस जब इन दोनों की क्रिया तनु क्षार यहां पर क्या कह रहा है, तनु क्षार के साथ कराई जाती है CH3 COH। यह हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा, यह हाइड्रोजन यहां पर अटैच हो जाएगा। ये हो गया। अब इस हाइड्रोजन को हम खोल के इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिख दिया। इसे तो कहते हैं हम एल्डोल। ये तो है हमारी एल्डोल। यह क्या कहलाता है, एल्डोल। और जब इसमें से जल का अणु निष्कासित हो जाएगा तो हमें जो उत्पाद प्राप्त होगा उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम एल्डोल संघनन। CH3C यह होती है हमारी एल्डोल संघनन, इसे एल्डोल संघनन कहते हैं। यह होता है हमारा एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन क्या है, जब किसी भी कार्बनिक समूह या कार्बनिक यौगिकों की क्रिया तनु क्षारों की उपस्थिति में करवाई जाती है तो हमें एल्डोल प्राप्त होता है। जब इसमें से जल का अणु निष्कासित हो जाता है या कोई अणु विलोपित हो जाता है तो वह एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाती है। अब बात आती है एल्डोल संघनन कितने प्रकार की होती है। एल्डोल संघनन दो प्रकार की होती है, एक तो सामान्य एल्डोल संघनन और एक क्रॉस एल्डोल। एल्डोल क्या होता है, एल्डोल वह होता है जिसमें OH समूह तथा CHO समूह दोनों उपस्थित हो, यानी कि एल्कोहल समूह और एल्डिहाइड समूह दोनों उपस्थित हो तो वह क्या कहलाता है, एल्डोल संघनन, एल्डोल कहलाता है। और एल्डोल संघनन क्या है, एल्डोल संघनन है जिसमें ये दोनों तो ग्रुप उपस्थित होंगे, वो तो होता है एल्डोल। और उस एल्डोल में से कोई अणु विलोपित हो जाए, कोई भी अणु विलोपित हो जाए वह क्या कहलाता है, हमारा एल्डोल संघनन कहलाती है। अब एल्डोल संघनन दो प्रकार की होती है, सामान्य एल्डोल संघनन और क्रॉस एल्डोल संघनन। जब एल्डिहाइड व कीटोन के दो समान अणुओं की क्रिया क्या होता है, एक तो एल्डिहाइड या कीटोन कि दो समान अणुओं की क्रिया NaOH या Na2CO3 यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करवाएंगे तो हमें एल्डोल प्राप्त होगा। तो जब एल्डोल में से कोई अणु विलोपित हो जाता है तो वह क्या कहलाता है, एल्डोल संघनन कहलाता है। अब इक्वेशन देखते हैं, समीकरण कैसे बनता है। ये देखो, जब दो एल्डिहाइड या कीटोन के दो समान अणु, ये होगा CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस
CH3 C डबल बॉन्ड O H NaOH तनु क्षार। अब देखो, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख दिया इसको, यह लिख दिया, तो हमें प्राप्त होगा यहां से CH3, यह हाइड्रोजन तो यहाँ आके अटैच हो गया और यह हाइड्रोजन इसके नीचे आके अटैच हो जाएगा, क्योंकि यह जो बंद आपस में जोड़ेंगे ना, उसलिए सी। ये तो है हमारा एल्डोल, एल्डोल हो गया। और जब इस एल्डोल में से कोई अणु विलोपित हो जाता है, अब यहां से जल का अणु विलोपित हो जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH। यह अभिक्रिया कहलाती है एल्डोल संघनन। इसे कहते हैं 2 ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है जिसका अनुलग्न एल होता है, तो इसलिए हमें 2 ब्यूटेनॉल कहते हैं। ये तो वही समान एल्डोल संघनन। नंबर 2 क्रॉस एल्डोल संघनन। क्रॉस, जब एल्डिहाइड या कीटोन के दो भिन्न अणुओं की क्रिया, जब एल्डिहाइड या कीटोन के दो भिन्न अणुओं की क्रिया NaOH या Na2CO3 की उपस्थिति में करवाएंगे। मेन बात क्या है, दो भिन्न अणु होंगे, जैसे कि एक अणु तो हमने ये ले लिया CS, एक अणु तो हमने ये ले लिया, और दूसरा अणु H3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, दूसरा अणु हमने ये ले लिया। तो जब दो असमान, दो भिन्न एल्डिहाइड कीटोन के अणुओं की क्रिया NaOH या Na2CO3 की उपस्थिति में करवाएंगे तो हमें एल्डोल प्राप्त होगा। और जब उस एल्डोल में से कोई अणु विलोपित हो जाता है तो हमें एल्डोल संघनन प्राप्त हो जाती है, NaOH। तो यहां से प्राप्त होगा हमें CH3 यह हो गया हमें एल्डोल प्राप्त। अब यहां से जल का अणु निष्कासित हो जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा? यहां से होगा हमें CH3 ये हो हमारी एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन क्या होती है और एल्डोल संघनन कितने प्रकार की होती है? समान एल्डोल संघनन और क्रॉस एल्डोल संघनन। यह इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जो आगे भी आपको फ्यूचर में काम आएगी, तो इस अभिक्रिया को ध्यान से पढ़े। अब नेक्स्ट आती है हमारी नंबर 2, जब अम्लीय K2Cr2O7 या क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि ये हो गई हमारी CH3 C डबल बॉन्ड OH, जब इसका हम ऑक्सीकरण कराएंगे किसकी उपस्थिति में? KMnO4 की उपस्थिति में, तो हमें प्राप्त होगा CH3 C डबल बॉन्ड OH में अम्ल प्राप्त हो जाएगा। या ये तो है हमारा एल्डिहाइड। इसी तरह ले लिया हमने कीटोन, जब इसको ऑक्सीकरण करवाएंगे K2Cr2O7 तो हमें प्राप्त होगा CH3 C डबल बॉन्ड O, हमें यह प्राप्त होगा। जब एल्डिहाइड और या कीटोन का ऑक्सीकरण KMnO4 या K2Cr2O7 की उपस्थिति में करवाएंगे तो हमें अम्ल प्राप्त होगा, यानी एसिड। ये तो हुई हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। नंबर 3 पोपाफ का नियम।
C डबल बॉन्ड O समूह उधर आता है जिधर कार्बन परमाणु की संख्या कम होती है। ये हमारा 2CH3 C डबल बॉन्ड O OH में यह प्राप्त हुआ। ये होगा हमारा प्रोभाव का नियम। C डबल बॉन्ड O समूह उधर आता है जिधर कार्बन परमाणु की संख्या कम होती है। ये हमारा कोई यौगिक है, जब इसको ऑक्सीजन कराएंगे तो हमें यह प्राप्त होगा। नंबर 4 बेर विनेगर अभी करेगा हम बेर विनेगर ऑक्सीकरण। बेर विनेगर ऑक्सीकरण इस अभिक्रिया में क्या है, जब एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीकरण परअम्ल की उपस्थिति में करवाया जाता है तो हमें अम्ल व एस्टर प्राप्त होते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड OH की क्रिया अम्ल, ये तो है हमारा एल्डिहाइड, CH3 C डबल बॉन्ड OH ये हो गया हमारा परअम्ल। जब इसकी क्रिया करवाएंगे तो हमें प्राप्त होगा यहाँ से CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस इसके दोनों अम्लों के दोनों प्राप्त हो जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा एल्डिहाइड से। जब इसकी कीटोन से क्रिया करवाएंगे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C6H5 C डबल बॉन्ड OH ये हो गया परबेंजोइक अम्ल। जब इसकी क्रिया करवाएंगे या ऑक्सीकरण करवाएंगे तो हमें प्राप्त होगा यहाँ से CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस C6H5 C डबल बॉन्ड OH प्लस। तो ये क्या हो गया हमारा, इसे ये हमारा बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो गया और इसे कहते हैं हम एस्टर, यानी कि एस्टर प्लस एसिड प्राप्त होता है। वह क्या कहलाता है, हमारे बेर विनेगर ऑक्सीकरण कहलाता है। टोलन अभिकर्मक से, जब टोलन अभिकर्मक से क्या अभिक्रिया है इसकी, टोलन अभिकर्मक क्या होता है, टोलन अभिकर्मक होता है अमोनियम में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन, यानी कि NH4OH प्लस AgNO3 का विलयन। जब इन दोनों की क्रिया करवाएंगे तो हमें प्राप्त होगा यहाँ से AgOH प्लस NH4NO3 यह प्राप्त होगा। अब इस AgOH की हमने क्रिया करवाई तो हमें Ag2O यानी ड्राई सिल्वर ऑक्साइड प्राप्त होगा। अब इस ड्राई सिल्वर ऑक्साइड की क्रिया हमने एल्डिहाइड या कीटोन से करवाएंगे तो हमें सिल्वर मिरर, सिल्वर चांदी जमा हो जाएगी वहां पर चांदी जैसे कलर का, तो उसे क्या कहते हैं हम सिल्वर मिरर टेस्ट या रजत दर्पण टेस्ट भी कहते हैं। यानी AgCH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस Ag2O, तो यहां से प्राप्त होगा CH3 सिल्वर मिरर, इसे कहते हैं हम सिल्वर मिरर। क्या है, जब अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन की अभिक्रिया हमने इन विलयन की अभिक्रिया करवाई तो हमें AgOH प्लस NH4NO3 प्राप्त हो गया। इस AgOH की क्रिया करवाई तो हमें ड्राई सिल्वर ऑक्साइड प्राप्त हो गया, और जब इसकी क्रिया एल्डिहाइड कीटोन से करवाएंगे तो हमें सिल्वर मिरर प्राप्त होगा, यानी Ag जमा हो जाएगी वहां पर, तो उससे हमें रजत दर्पण परीक्षण प्राप्त हो जाएगा। रजत दर्पण परीक्षण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। ये किस अभिक्रमक के कारण होता है, क्या है, टोलन अभिक्रमक। वही हमारी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया। अब पार्ट सेकंड यानी अगले वीडियो में मैं आपको ये हमारी 5 अभिक्रिया हुई और 5 अभिक्रिया वो और है इंपॉर्टेंट कौन कौन सी अभिक्रिया। धन्यवाद।